नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लगातार लोकतंत्र की हत्या करना जारी रखा हुआ है। संविधान की धज्जियां लगातार उड़ रही हैं उनके कार्यकाल के दौरान। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि रूस से युद्धक लड़ाकू विमान राफेल उड़कर यूनाइटेड अरब अमीरात तक पहुंच गया है और बुधवार को यह स्वदेश यानी कि भारत में आ जाएगा। राफेल बड़ा विवादास्पद रहा है, राफेल की डील विवादास्पद रही है। फिर भी मेरी हिम्मत सिर्फ राफेल खरीद की तारीफ करने की है। लेकिन मुझसे विपरीत कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने चीन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आलोचना करने की हिमाकत की है, यह कहते हुए कि भले ही उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाए लेकिन चीन वाले मामले पर वह सच कहेंगे और सिर्फ सच सच ही कहेंगे। तो आइए देखिए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी क्या कह रहे हैं चीन के मसले पर। As an Indian, my number one priority is the nation and its people. Now, it is pretty clear that the Chinese have entered our territory. This disturbs me. It makes, frankly, my blood boil. How can some other nation just come into our territory? Now, if you as a politician want me to keep quiet and lie to my people, when I'm absolutely convinced, I've seen the satellite photos, I speak to the ex-army people. If you want me to lie that the Chinese have not entered this country, I'm not going to lie. I simply will not do it. I don't mind if my whole career goes to hell, but I'm not going to lie. I think the people who are lying about Chinese entering our country are the people who are not nationalistic. I think the people who are lying and who are saying the Chinese are not in India, they are the people who are not patriotic. So frankly, I don't care if it costs me politically. I don't care if I have no political career at all after that, but I am going to say the truth as far as Indian territory is concerned. एक और 10 अगस्त के बीच दो बड़ी घटनाएं होंगी, दो बड़े काम होंगे। पहला ये कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। साथ ही कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का कार्यकाल कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ख़त्म हो रहा है 10 अगस्त को। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने यह स्वीकार करने का दम भी दिखाया है कि उन्हें पप्पू कहा जाता है। राहुल गांधी को पप्पू कहा जाना कांग्रेस के आईटी सेल का कमाल है, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आईटी सेल ने राज्य में मंत्री रहे लोगों की फोटोज पर लिख दिया करप्ट। इस बीच जब राफेल उड़ा स्वदेश के लिए तभी ट्विटर पर ट्रेंड करवा लिया गया, भाग पप्पू भाग राफेल आया, राफेल आया भाग पप्पू भाग। यह ट्विटर पर ट्रेंड करवा लिया भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने। तो देखिए यह वीडियो भी 6 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे, लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है? जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा देंगे? आपने वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गृह मंत्री
अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को देखा। तीनों ही कितने खुश नज़र आ रहे हैं ना। तो अब देखिए, जब छत्तीसगढ़ में 50 से ज़्यादा गायों की मौतें हो गई हैं, तब नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक क्या कह रहे हैं आम लोगों के बीच। नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक उस जगह पर पहुंचे मेड़पार में, बिलासपुर जिले के मेड़पार में। आप जानते हैं कि रोका छेका अभियान के बाद 50 से ज़्यादा गायों की मौत हो गई। तो एक नेता विपक्ष होने के नाते नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक गांव में गए, लोगों को समझाने की कोशिश की और यह बताया कि रोका छेका अभियान के बाद भी यदि गायों की मौत हुई है तो यह कितना दुखद है। जाहिर है वो एक राजनेता हैं, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को, कांग्रेस की सरकार को टारगेट भी किया और गांव वालों के सामने यह सिंपैथी भी बताई कि गायों की मौत हो जाने से लोगों के मन में कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार के इतना बड़े योजना चलत है गौवंश को लेकर के, और योजना चले के बाद में यदि गौवंश की हत्या हो जाए तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो वास्तविक में आज यही बात को लेकर के तोहर को जानकारी लिए के लिए पूछे के लिए, ताकि आने वाले समय ला ये बात ला हम ठीक ठीक ऊपर में रख सके। तुम अल्लाह वास्तविक में जितना तकलीफ आवे ये सुने के बाद में सब लोग और तकलीफ हो के बाद में कल मुख्यमंत्री भी बोले कि बहुत तकलीफ है, डॉक्टर रमन सिंह भी। तो दूसरी ओर सरकार बदल जाने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला है। मदिरा प्रेमियों को छत्तीसगढ़ राज्य में क्वालिटी और रेट्स को लेकर दिक्कत पहले भी थी और अब जब चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के कार्यकाल में भी मदिरा प्रेमी ओवर रेट लिए जाने को लेकर नाखुश हैं। यह लूट लगातार जारी है और आदिवासी वियों के मसीहा कवासी लखमा इस बारे में सवाल पूछे जाने पर कभी मीडिया को हेडलाइन दे देते हैं तो कभी सवाल से नाराज होकर अपने स्टाइल में पत्रकार को डांट भी पिला देते हैं। मैं खुद भी एक सवाल पूछने के बाद उनकी डपट का शिकार रहा हूं, लेकिन फिर भी उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के हिसाब से अपने समय में स्कूल का मुंह नहीं देखा है। बाद में भले छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें कनाडा देश की यात्रा करवा दी है, यह अलग बात है। कनाडा यात्रा से लौटते हुए आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कह दिया था, बस्तर भी तो कनाडा के जैसा ही है। कनाडा उन्हें बस्तर जैसा लगा था। आगे हम जो वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं वह वीडियो हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला है। इस वीडियो के बारे में किसी भी तरह की पुष्टि या सत्यता के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं। यह वीडियो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमें मिला है और चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य में शराब ओवर रेट लिया जा रहा है, यह लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी रहती हैं, इसलिए पेशे खिदमत है यह वीडियो। ये शराब दुकान अंतागढ़ से ये शराब लेके आई से, ठीक है, पार्टी स्पेशल है। एक सरकारी रेट है 730 रुपया जो सूची में है, और यहाँ ये MRP है। ये MRP पूरे मन खरोच के निकाल दे इन्हें, ठीक है। बाकी शराब बोतल के भी वही दाम है। और जे भाई खरीद के आई ओला पूछ लेते हैं के रुपया लगा भाई, के रुपया लगा? 850 लगे भैया। हाँ 850 लगाई से बोलते हैं, जाके लेके आई। बिल दे? बिल तो नहीं दे। बिल नहीं दे, कब दे भाई? नहीं पता, तो नहीं कुछ आता नहीं दईस ना। चल वो बिल भी नहीं दईस, और यहाँ पे खरोच है। और बाकी अंतागढ़ के जितना भी शराब पीने वाला है ग्राहक है, उमला भी मालूम है कि एमन जो तय मात्रा मूल्य है ओकर से अधिक एमन दाम वसूलते हैं। या तो फिर एमन बेवकूफ है, या फिर ओमन बेवकूफ बनाते हैं, या फिर प्रशासनिक और शासन स्तर पे बैठे हुए जो लोग बाग हैं ओमन हमला बेवकूफ बनाते हैं। या तो ओमन जाग जाए या फिर स्वीकार करे कि ये गलत है। नमस्कार। आपने देखा शराब के ओवर रेट के बारे में कैसे पत्रकार बने एक खरीदार ने दूसरे खरीदार का इंटरव्यू कर दिया। तो आइए अब बात करते हैं TRP.in के संपादक उचित शर्मा साहब से। TRP.in के संपादक उचित शर्मा ने शराब के ओवर रेट को लेकर एक एनालिसिस करते हुए रिपोर्ट पब्लिश की थी अपने न्यूज़ वेब पोर्टल में। तो सीधे उनसे बात करते हैं। इस पे सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप होता है, तो ये सरकार ओन अपना रिटेल काउंटर है भ्रष्टाचार का। आबकारी विभाग जो है सरकार का खुद का एक्सटेंशन काउंटर है भ्रष्टाचार का, जहां पे उनको मतलब कि जिसको सिंपल भाषा में बोलना चाहूँ कि कंपनी ओन काउंटर। जी
वहां पे सरकार जो है खुद के बंदों को रख के भ्रष्टाचार करा रही है। और आप नोटिफिकेशन निकालते हैं शराब की कीमत बढ़ाने का 15 मई को, और 16 मई से शराब की कीमतें बढ़ जाती हैं। ये पहले 5 तारीख से ऊंची शराब की कीमतें ली जाने लगी थी 5 मई से। तो 10 दिन में इन्होंने करोड़ों की शराब बिना नोटिफिकेशन की बेची, कोरोना टैक्स के नाम से, गुठान टैक्स के नाम से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से। तो ये 10 दिन का करोड़ों रुपए का जो टैक्स वसूली जो बढ़ाए गए हैं कि दाम बढ़ गए हैं, तो बिना नोटिफिकेशन आप इतने दाम कैसे ले सकते हैं? बिना दुकान में चस्पा किए, बिना एमआरपी को आप चेंज किए, कैसे एमआरपी से आप ज्यादा दे सकते हैं? जब आम दुकानदार अगर एमआरपी से कोई कीमत में ज्यादा बेचता है तो उस पर सजा होती है, मगर सरकार खुद एमआरपी से या एमएसपी से ज्यादा दाम पे शराब बेच रही है। इसके लिए कोई क्यों नहीं करता? ये सरकार इसको खुद क्यों करवा रही है? सरकार अगर वाकई इसको ईमानदार है तो सरकार अपनी दुकानों में बढ़े हुए रेट को चस्पा करे और ग्राहकों को बताए कि आपने इतने रेट बढ़ा दिए हैं और अब इसकी कीमत ये लगेगी। क्यों नहीं कर रही है? नई एमएसपी और एमआरपी की दरें मुद्रित क्यों नहीं है बोतलों में? शराब की कीमतें कितनी बढ़ाई हैं? हर दुकान का अपना अपना डिफरेंट है, हर दुकान में अलग अलग रेट में मिल रही है, जिसकी जितनी मर्जी उतने रेट में बेच रहे हैं। मतलब सरकार की कोई पकड़ इस विभाग में नहीं है, और सरकार लगता है कि कोई बड़ा मोटा अमाउंट कोई ऐसा फिक्स कर लिया गया है कि जिसको जो बेच रहा है, ऐसा लगता है कि बेचने वालों को लक्ष्य दे दिया गया है, टारगेट दे दिया गया है कि हमें इतना करोड़ रुपए चाहिए। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हमारे वीडियो सेगमेंट आपको पसंद आते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए।